सोच लो कहाँ माफ करेंगे मेरे प्रभु। इसलिए जब इसकी कथा होती हो और इसका भजन होता हो, अपने उद्गारों को रोको मत। कोई पाप नहीं चढ़ता है। यदि आपको कोई कहता है ये नाच रहे ना, उसको सोचने दो, उसकी उतनी सोच है। देखो यार कितनी सुंदर भूमि लग रही है। इस भूमि को कैसी भूमि है। आज देख रहे हैं वहाँ के सुंदर रमणीय पेड़ पौधे वृक्ष सुंदर घास। क्या कह रहे हैं, प्रकृत्यासुरम्यम प्रकृत्यासुरम्यम विशालम प्रकामम विशालम प्रकामम सरिता विहारे सरिता विहारे कलामम निलामम प्रकृत्यासुरम्यम प्रकृत्यासुरम्यम विशालम प्रकामम विशालम प्रकामम सरिता विहारे कलामम निलामम कलामम निलामम अनेके प्रदेशा अनेके प्रदेशा अनेके
गोप बालकों, कितनी सुंदर प्रकृति है यहाँ। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम, कितना विशाल यहाँ पे सुंदर वन है। सरितार हारे ललामम निकामम, कितनी सुंदर नदियां हैं। ओ आज सारे गोप बालकों को बता रहे हैं, आज जैसे गोप बालकों के साथ भगवान उस वृंदावन में रहने लगे। लेकिन क्या हुआ, आज भगवान थोड़े से बड़े हो गए, वहां उनको बछड़े मिले, बकासुर वहां प्रविष्ट होता है। अब भगवान ने क्या किया, वृंदावन में जाकर के राक्षसों को ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया। मामा ने इधर एक बकासुर नाम का राक्षस भेजा। भगवान ने उसको जैसे ही बछड़े का रूप लेकर के आया, भगवान ने बकासुर को बहुत जल्दी ही मार दिया और कहा मामा ये बकासुर तूने मेरे भेजा खिलौना भेज दिया। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए, गाय को चुराने लगे। तो मामा ने सोचा अब तो थोड़ा बड़े हो गए, एक धेनुकासुर नाम का राक्षस वहां भेजा। भगवान ने कहा नहीं मामा, ये तो वृंदावन भूमि है, मैं यहाँ राक्षसों को ज्यादा नहीं टिकने दूंगा। भगवान ने धेनु कंस की नगरी में जाकर गिरा। इधर कंस का भय बढ़ने लगा और इधर वृंदावन में सारे गोप बालक आज भगवान के साथ क्या नृत्य करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर एक दिन सारे बालक भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। देखा कि कन्हैया अब तो बहुत दिन हो गए, थोड़ा खेल तो करते हैं ना, बड़े हो गए हैं। तो आज महाराज आज जैसी देखा कि बालकों को बुलाया, हे बालकों कि गेंद खेलते हैं, भगवान तो चाहते हैं कि गेंद खेलें। आज सारे ग्वाल बालों के साथ आज यमुना नदी के यमुना नद्याम तटे तीरे क्षेत्रे, महाराज यमुना नदी के तट पे जाकर के आज गेंद खेलने के लिए चले गए। जैसे गेंद खेलने के लिए गए, भगवान को पता था कि कालियाबन है वहाँ, उसका उद्धार करना है। आज जैसे कालियाबन का उद्धार करने के लिए, कालियाबन जो था रमण द्वीप से आया हुआ था और कालियाबन के चक्कर में वहाँ कोई भी प्राणी जल पीने के लिए नहीं आता था और डर के मारे और कहते थे क्या कन्हैया, हे कन्हैया आप बताओ ना, मैं इन क्रीड़ा करने के लिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यदि आप बातें करते हैं तो भगवान से तारतम्य टूट जाता है, परमात्मा से हमारी वो डोरी जो है जो बनी रहती है वो छूट जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कहना है। मैं नहीं कहता हूँ कि साक्षात भगवान का अंश हमारे अंदर प्रविष्ट होता है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती मेरी माताओं, इसलिए आप बोलते हैं तो ध्यान भंग हो जाता है, मैं कथा भूल जाता हूँ। गेंद थी और भगवान ने उसकी गेंद को जोर से मारा और गेंद यमुना नदी में चली गई। अब श्री रामा रोने लगा, श्री रामा चिल्लाने लगा, कन्हैया मेरी गेंद ला, कन्हैया तुमने ना मेरी गेंद फेंकी ना, तुम्हें लाओ मेरी गेंद। और सारे बच्चे रोने लगे, हट करने लगे। जैसे हट करने लगे, आज कन्हैया ने देखो उन बालकों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और कालियापन का उद्धार करने के लिए वहीं पे कदम्ब का वृक्ष था और कदम्ब के वृक्ष में चढ़े और एक शाखा से उस यमुना नदी में छलांग लगा दी। ओ जैसे यमुना नदी में छलांग लगाई तो सारे ग्वाल बाल डर गए और रोते रोते घर आए तो दौड़ करके माता, अरे माता तेरे लल्ला ने तो कूदे जमुना में, कन्हैया हे माँ तेरा लल्ला तो उस जमुना में कूद गया। अब माता दौड़ दौड़ करके घर से आती है और कहती है सच में मेरा लल्ला कूद गया उस विषैले जल में। क्या कहने लगे, माता तेरा
लेकर के आज सारे ब्रज वालों की रक्षा के लिए आज आ रहे हैं। और जैसे ही आ रहे हैं कह रहे हैं कि दुख मत करो। अस्ति चेद ईश्वरा कस्ति धर्मोप्याय कर्मणाम। आज भगवान आने लगे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए और सारे गोवर्धन पर्वत को धारण करने के लिए। तो भगवान कैसे आ रहे हैं? श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। श्री गोवर्धन महाराज और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्थ वाचन पाठ किया गया। गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। कैसे? हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति स्वस्ति नस्तारिषो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।